अस्सलामु अलैकुम। रमज़ान मुबारक रहमत, मग़फ़िरत और जहन्नुम से निजात का महीना है। ये वो महीना है जिसमें नेकियों का सवाब कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए अक्सर मुसलमान इस माह मुबारक में ज़कात अदा करने का एहतमाम करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज़कात का असल वक्त क्या है? और क्या आप जानते हैं कि ज़कात का माल देना किन किन लोगों पर हराम है? आज हम आपको इन्हीं अहकामात से आगाह करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ज़कात की अदायगी के वक्त की। लोग अक्सर रमज़ान में ज़कात देते हैं, लेकिन याद रखें, और ज़कात जो माल पर साल गुजरने के बाद वाजिब होती है का ताल्लुक़ रमज़ान से नहीं है। ये इस तारीख़ को वाजिब होती है जब आपके माल पर एक कमरी साल गुजर जाए। अलबत्ता आप चाहें तो अपनी ज़कात पहले भी अदा कर सकते हैं और रमज़ान के महीने में भी, जो कि बाइसे सवाब है। लेकिन ज़कातुल फ़ितर का मामला मुख्तलिफ है। हर मुसलमान पर ईद उल फ़ितर के दिन सदका फ़ितर वाजिब है। इसका सबसे अफजल वक्त ईद की नमाज से पहले है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है कि इसे लोगों की ईद की नमाज से पहले अदा कर दिया जाए। आप इसे रमज़ान के आखिरी दिनों में यानी 27-28 तारीख में भी अदा कर सकते हैं, लेकिन ख्याल रहे ईद की नमाज के बाद इसे देना सिर्फ आम सदका शुमार होगा, ज़कातुल फ़ितर अदा नहीं होगी। अब बात करते हैं सबसे अहम मौजू की कि ज़कात का माल किन किन लोगों पर हराम है, यानी कौन इसे नहीं ले सकता। सबसे पहले तो ज़कात का माल गैर मुस्लिम को देना जायज़ नहीं है। हदीस में है कि नबी अलैहिस्सलाम ने हज़रत मुआज़ बिन जबल को यमन भेजा तो फरमाया, उन्हें बताओ कि अल्लाह ने इन पर ज़कात फ़र्ज़ की है, जो इनके मालदारों से ली जाएगी और उन्हीं के गुरबा को दी जाएगी। अलबत्ता अगर किसी गैर मुस्लिम के इस्लाम कबूल करने की उम्मीद हो तो इसे ज़कात दी जा सकती है, लेकिन आम हालात में नहीं। दूसरी और अहम बात, आले रसूल यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान बनु हाशिम यानी हाशमी सैयद पर ज़कात लेना हराम है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हमारे लिए यानी आले मोहम्मद के लिए सदका और ज़कात हलाल नहीं है। सवाल यह है कि ये आले रसूल या हाशमी सैयद कौन लोग हैं जिन पर ज़कात का माल हराम है? शिया, सुन्नी और चारों मुकादले फ़िक्र का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि जिनकी निस्बत हाशिम अलैहिस्सलाम यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा तक पहुँचती है, इस पर सदका ज़कात लेना हराम है। इनमें दर्जदिल ख़ानदान शामिल हैं। आले अली यानी अलवी, इनमें फ़ातमी और गैर फ़ातमी यानी आवान वग़ैरह दोनों आते हैं। आले अब्बास यानी नबी अलैहिस्सलाम के चचा हज़रत अब्बास की औलाद, इनको अब्बासी सैयद भी कहा जाता है। और फिर आले अकील और आले जाफ़र यानी मौला अली अलैहिस्सलाम के दोनों भाइयों की औलाद, अकीली और जाफ़री, ये तमाम ख़ानदान बनु हाशिम में आते हैं। ये अहले बैत हैं, ये आले रसूल हैं और इनके लिए सदका ज़कात लेना जायज़ नहीं है। अगर ये नादार हों तो इन्हें दीगर अमवाल से मदद की जा सकती है। इसके अलावा ज़कात अपने माँ बाप, दादा दादी और अपनी औलाद यानी बेटे बेटी पोतों को भी नहीं दे सकते, क्योंकि इनका खर्चा पहले ही आप पर फ़र्ज़ है।